घर की डोरबेल बजी। थके कदमों से नीलम ने उठकर देखा। रोज की ही तरह दूध वाला आया था। आज देखा तो उसका 16 साल का लड़का दूध देने आया था। एक चिंता की लकीर उसके मासूम चेहरे पर साफ झलक रही थी। नीलम आखिर पूछ ही बैठी, क्या बात है, आज तुम्हारे पिताजी नहीं आए? वो मैडम, कल रात ना अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई है। वो अस्पताल में भर्ती हैं। अब जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते रोज मैं ही दूध देने आऊंगा, कहकर वो दूध देने लगा। नीलम के शरीर में एक अजीब सी उदासी की लहर दौड़ गई। वो गहरी सांस भरकर अंदर आ गई। अकेलेपन का नाग रह रहकर उसे डस रहा था। वो अपने पुराने दिनों को याद कर अक्सर उदास रहती। नीलम ने गैस पर दूध रखकर चाय बनाकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। खिड़की से आते ठंडे झरोकों को अंदर मन तक महसूस करते हुए अतीत के साये में कहीं खो सी गई। उन्हें वो दिन याद आने लगे जब अस्पताल के चक्कर लगाकर दीपक कभी थकते नहीं थे। नीलम की हंसी से घर हमेशा खिलखिलाहट से भरा रहता, जैसे कल ही की बात हो। दीपक जैसे ही अस्पताल से घर आए तो उनका चेहरा देखकर नीलम घबरा गई। रिपोर्ट हाथ में पकड़कर दीपक दुखी होकर सोफे पर बैठ गए। उनकी सांसों की धड़कन इतनी तेज थी मानो अभी अभी वो मीलों दौड़कर आ रहे हों। नीलम ने पानी का ग्लास देते हुए पूछा, क्या बात है? क्या लिखा है रिपोर्ट में? सब नॉर्मल ही होगा। तुम भी ना? नहीं नीलम, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट क्या कहती है? बताओ ना प्लीज, या यूं ही थोड़ा दम तो लेने दो। कहाँ भागा जा रहा हूं? दुखी सी सांस छोड़ते हुए दीपक ने कहा। नीलम, क्या तुम्हारा दर्द बढ़ता जा रहा है? नीलम चहकते हुए, नहीं तो। अब यूं इस कदर क्यों पूछ रहे हैं? लिफाफे से रिपोर्ट निकालकर टेबल पर पड़े चश्मे की धूल पोंछते हुए दीपक रिपोर्ट को ध्यान से देखकर उदास आंखों से नीलम को देखकर कहते हैं, नीलम, तुम्हें कैंसर है और जल्दी ही इसका ऑपरेशन करना होगा, वरना पूरे शरीर में इसके बैक्टीरिया फैलने का चांस है। क्या? नीलम के चेहरे पर आई चिंता की लकीरें साफ बयां कर रही थी कि वो अपने लिए चिंतित नहीं है। उम्र का पड़ाव इस कदर उनकी परीक्षा ले रहा था। दीपक को हार्ट प्रॉब्लम थी। पिछले ही साल ऑपरेशन करवाया था। उनका इलाज हुआ था। डॉक्टर ने ज्यादा दवा देने को मना किया था। ऊपर से खान पान का परहेज भी चल रहा था। बड़ी मुश्किलों से वो अपने को योगा वॉक के जरिए स्वस्थ रखना चाहती थी ताकि दीपक की देखभाल अच्छे से हो सके। करण तो आज से 7 साल पहले ही यूएस में सेट हो गया था। व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए क्या यहाँ की समस्याएं हल हो सकती हैं? उम्र के ढलते दोनों के शरीर बीमार हो गए। यही सोचकर नीलम वहीं कुर्सी पर बैठ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर के लिए यूं ही मौन ने अपना आतंक जमा लिया था। कुछ देर में दीपक ने ही मौन तोड़ा। इस तरह घबरा कर काम नहीं चलेगा नीलम, हमें अपने बचे हुए क्षणों को खुद ही संभालना होगा। मैं कल ही तुम्हारे ऑपरेशन की बात कर आया हूं। आज ही सारे काम निपटा लो। मैंने ग्रेच्युटी में से पैसे भी निकाल लिए हैं और खर्चे का कुछ नहीं कहा जा सकता। हांफते हांफते एक ही सांस में दीपक और ना जाने क्या क्या कह गए। नीलम को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। नीलम रात होने का इंतजार करने लगी। उसने करण से बात करनी थी। नीलम को उदास देखकर दीपक ने वहां पड़ी एक कैसेट लगा दी। गीत बज रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अचानक उन्हें लगा कि इस गीत को सुनकर नीलम और परेशान हो जाएगी। तभी वहां पड़ी एक नई फिल्म की कैसेट उसमें डाली तो गाना बज उठा, ओ मेरी छम्मक छल्लो। गाना सुनते ही नीलम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। करण को जब पता चला तो उसने कहा, पापा इलाज के लिए अभी पिछले साल ही तो
20 लाख के आसपास खर्च हो चुका है और अब माँ की बीमारी सुनकर वो कुछ ज्यादा ना बोल सका और बोला, माँ आप खर्चा बता दो, मैं भेज दूंगा। दीपक पास ही में बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। रिश्तों से बढ़कर तो पैसा है। यदि पैसा नहीं होता तो शायद मैं आज जीवित ना होता। कुछ देर बात करके नीलम ने राहत की सांस ली। नीलम का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, मगर दीपक की इस उम्र में अकेले ही भाग दौड़ ज्यादा हो चुकी थी। जब रूम में शिफ्ट किया तो नीलम से ज्यादा दीपक ही थके लग रहे थे। नर्स ने आकर कहा कि बाबूजी, अब घबराने की कोई बात नहीं। आपके साथ कोई है क्या? कुछ दवाएं मंगवानी है। ये दवाई अर्जेंट है, प्लीज जल्दी ले आइए। दीपक के शरीर की क्षमता भी अब दम तोड़ चुकी थी। गहरी सांस लेकर वो खांसने लगे। तभी वहां का वार्ड बॉय आया। उसे दीपक की हालत देखकर तरस आया और बोला, बाबूजी, आप माता जी के पास बैठिए, मैं आपको दवाई लाकर देता हूँ, मगर यहाँ किसी से मत कहिएगा। हमें ड्यूटी पर दूसरे काम करने की अनुमति नहीं है। दीपक संतोष से सांस लेकर नीलम के पास बैठे रहे। नीलम ठीक हो चुकी थी। उन्हें हर 15 दिन में कीमो के लिए जाना पड़ता था। उसके बाद उन्हें 2-4 दिनों की कमजोरी का सामना करना पड़ता था। दीपक ने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अचानक 15 दिनों के बाद रात को दीपक की तबीयत बिगड़ गई और वो नीलम का साथ छोड़ गए। नीलम इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे अकेलेपन से उनकी हालत और खराब हो रही थी। करण ने आकर अपना पुत्र धर्म निभा दिया। कुछ महीनों के लिए माँ को साथ ले गया था, लेकिन नीलम को वहां का हवा पानी रास ही नहीं आ रहा था। एक कैदी की भांति वो जीवन व्यतीत हो रहा था। वो वापस अपने घर आई। उस छोटे से घर में दीपक के साथ बीते दिनों की यादें उसे बहुत सुकून दे रही थी। उसे प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गई हो। अकेलेपन ने नीलम को जीना सिखा दिया था। बेटा अब परिंदों की तरह परदेश में उड़ चुका था। उसके वापस आने की उम्मीद के दिए का तेल अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी कभी इस मोड़ पर लाकर अकेला छोड़ देगी। आज वो दूध वाले के बेटे को देखकर मन में आए विचारों ने नन्ही यादों को खिलते देख सोच रही थी, काश हमने भी अपने बच्चों को बड़े सपने ना दिखाए होते। लेकिन ये भी सच था कि बच्चे जब बड़े होकर खुद डिसीजन लेने लगते हैं तो माँ बाप उस घर में किसी स्टोर रूम के दरवाजे की तरह हो जाते हैं, जो सारा समय बंद रहते हैं, जरूरत पड़ने पर ही खुलते हैं। चाय का कप लेकर नीलम चाय पीने लगी। उसे याद ही नहीं रहा कि गैस पे रखा दूध उफन चुका था। उसने जल्दी से गैस बंद किया। अब उसके विचारों का सैलाब भी थम चुका था। कैसेट लगाई तो वही आखिरी गीत बज उठा, ओ मेरी छमक छल्लो। गीत सुनकर मुस्कुराती बालकनी से आती सुबह की हवा का आनंद लेने लगी। आखिर उसे जीना आ गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।